तब हनुमान जी बोले, प्रभु मेरा घमंड ना बढ़ाओ, आप ये मत कहो कि मैं लंका गया, मैंने लंका जलाई नहीं, आपने मुझे लंका भेज दिया। जैसे सामने गड्ढा होता है ना, तो माँ बच्चे को दोनों हाथ पकड़ के उठा करके गड्ढा पार करा देती है, फिर जमीन पर छोड़ देती है, बच्चा फिर चलने लगता है। आगे कोई गड्ढा वड्ढा आया तो माँ फिर हाथ पकड़ी, उठाई और फिर आगे रख दिया। ऐसे ही जीवन में जब कोई काम भगवान आपसे कराए तो समझ लो कि भगवान हाथ पकड़ के उठा करके आपको वहां पहुंचा देते हैं। और हमें ये लगता है कि हमने किया है। हनुमान जी लंका गए, पर उन्होंने ये नहीं सुना कि मैं लंका गया। उन्होंने कहा, प्रभु मैं कैसे जाता, आपने मुझे भेज दिया, मैं तो आपके सहारे से गया ना, आपने मुझे अंगूठी दे दी। हनुमान जी को क्या मिल गई? राम जी की अंगूठी। आपने अंगूठी दे दी, वो अंगूठी मेरे लिए नौका बन गई, जहाज बन गई, मैं उसमें बैठकर चला गया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, और जलधि लांघ गए अचरज नाही। क्या आश्चर्य है! हम में और हनुमान जी में इतना ही अंतर है कि हम लोग अपने को ही कर्ता समझ लेते हैं, जबकि हनुमान जी जो भी करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि मैं नहीं, मेरे राघव मेरे राम जी मेरे से करा रहे हैं। बस विचारधारा का अंतर है, इतने से अंतर में ही खेल हो जाता है। तो राम जी बोले, अच्छा हनुमान जी आप गए हमारे बल से चलो, पर आप आए तो अपने बल से। हनुमान जी बोले, ना, गया राम जी की जहाज में बैठकर, आया सीता मैया की जहाज में बैठकर। वहां से सीता मैया ने अपना चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। सीता मैया ने भी अपना चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दिया था। जैसे रघुनाथ जी ने अंगूठी दी, ऐसे सीता मैया ने भी कहा कि ये ले लो। हनुमान जी बोले, राम जी मैं कैसे बताऊंगा कि मैं राम सीता मैया से मिलकर आया हूं। माँ तू मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। जैसे रघुनाथ जी ने अपनी अंगूठी दी है, ऐसे आप भी अपनी कोई चिन्हारी, मतलब कोई ऐसी चीज दे दो कि मैं राम को बताऊं, राम पहचान जाए। तब चूड़ा मणि उतार तब दयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। हनुमान जी सीता माँ के चूड़ा मणि इस तरफ से जहाज से गए, उस तरफ से जहाज में आ गए। यही रघुनाथ जी का कार्य है। भगवान यही करते हैं। अपने भक्त को बड़ा बनाने के लिए भगवान कभी इस जहाज में बिठाकर भेजते हैं, कभी उस जहाज में बिठाकर भेजते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े करुणा निधान हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान जैसा कौन है? भगवान जैसा कौन है? भगवान जैसे केवल भगवान है। भगवान जैसा कभी दूसरा ना था, ना है, ना कभी होगा। ये हमारे गौरी गोपाल गुरुकुल के सभी विद्यार्थी हैं। आज छुट्टी थी इनकी, तो ये आज कथा सुनने आए हैं। आज प्रतिपदा है ना, आज प्रतिपदा की छुट्टी है। हमारे यहां संडे की छुट्टी नहीं मनाते हम लोग। गुरुकुल में संडे की छुट्टी नहीं होती। संडे की छुट्टी तो मैकाले ने लागू करवाई है। गुरुकुलों में संडे की छुट्टी नहीं होती। गुरुकुलों में कब छुट्टी होती है? प्रतिपदा और अष्टमी, और प्रतिपदा अष्टमी, प्रतिपदा को छुट्टी होती है और अष्टमी की। प्रतिपदा को छुट्टी, प्रतिपदा मतलब समझ रहे हैं? आज प्रतिपदा, कल अमावस्या थी ना, तो आज पहली तिथि है। प्रथम तिथि को प्रतिपदा, कल द्वितीया है, फिर तृतीया है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, फिर अष्टमी को फिर छुट्टी। संडे से कोई मतलब नहीं है।
यही है गुरुकुल की परंपरा। ये भारतीय परंपरा है। हमारे यहाँ छुट्टी का एक पहले से शुरू से ही एक परंपरा चली आई है कि इस तारीख को, इस तिथि को, हमारे यहाँ तारीख से नहीं चलता कुछ। किससे चलता है? तिथि से। हमारे यहाँ तारीख तो बाद में आई ना, तारीख बाद में आई, पहले क्या आया? तिथि। जैसे अभी चल रहा सन 2025 और हम लोग सन 25 में नहीं चल रहे हैं, हम लोग विक्रम संवत 2081। सारी दुनिया 2025 में है, पर सनातन धर्म संवत 2081वां संवत चल रहा है। हम लोग 2081 में हैं। हमारे यहाँ क्या चलता? विक्रम संवत, संवत्सर। उसी संवत के हिसाब से कुंभ लगता है। तिथि के, तारीख के हिसाब से कुंभ नहीं आता। किसके हिसाब से आता है? तिथि के हिसाब से। तिथि कैसे निश्चित होती है? जिस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में गए, जिस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में गए, उस दिन होती है मकर संक्रांति। इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। 12 राशियां होती हैं, उन 12 राशियों में सूर्य भगवान चलते हैं। मकर राशि में आए तो मकर संक्रांति। जब सूर्य मकर में आते हैं, इस तरह 12 वर्ष में जब बृहस्पति का एक चक्कर पूरा होता है, तब एक कुंभ लगता है। कितना बड़ा वैज्ञानिक है सनातन धर्म। सनातन को समझने के लिए बहुत शिक्षा चाहिए, समझदारी चाहिए। तारीख होती है, जनवरी होती है 31 दिन की, फरवरी होती है 28 दिन की। बोलो हाँ। लेकिन हमारे यहां हर महीना 30 दिन का ही होता, 15 दिन। हमारे यहाँ प्रतिपदा, पहली तिथि से अमावस्या, फिर अमावस्या के बाद 15 दिन बाद पूर्णिमा। जैसे ही पूर्णिमा आई, महीना पूरा, महीना बदल जाता है। हाँ या ना? अभी कौन सा महीना चल रहा? माघ का महीना कब पूरा होगा? पूर्णिमा को। माह के बाद क्या आएगा? फागुन। फागुन में क्या आएगी? होली। तो हमारे यहां सब तिथियों से कार्य होता है। तो ये बच्चे गुरुकुल के हैं, तो तिथियों के हिसाब से। और देखो, गुरुकुल में सभी बच्चे अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, और पहनावा पैंट शर्ट नहीं, धोती और कुर्ता होता है। यही भारतीय हमारी परंपराएं हैं। यही है गुरुकुल की प्रणाली। भगवान राम भी गुरुकुल पढ़ने गए, भगवान कृष्ण भी गुरुकुल पढ़ने गए। आज गौरी गोपाल गुरुकुल में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं। सारे बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जाता बच्चों से। क्यों? बच्चा सही है। और ये सभी बच्चे यहां प्रेम से, इनका पढ़ना लिखना, खाना पीना, रहना सब निःशुल्क है। जिन गुरुकुलों को मुगलों ने, अंग्रेजों ने उजाड़ा, उन्हीं गुरुकुलों की परंपरा को हमारे ऋषि मुनियों ने स्थापित किया, और उसी गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए दास अनिरुद्ध कार्य कर रहा है। ये भारत के कोने कोने के बच्चे हैं, बड़े प्रेम से यहां पढ़ते हैं और भारतीय शिक्षा पढ़ते हैं। ये क्या पढ़ते हैं? ये वेद पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, आगे उपनिषद पढ़ेंगे, अन्य विषयों का अध्ययन करेंगे, और ये सब पढ़ करके ये आगे चल करके सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। और ये
सरकारी व्यवस्थाओं में जैसे आप करते हो ना पढ़ाई अपनी कॉलेज इत्यादि की, ऐसे ये बच्चे भी शास्त्री फिर आचार्य की डिग्रियां प्राप्त करते हैं। उस डिग्री के आधार पर ये धर्म गुरु भी बन सकते हैं। सेना में जो धर्म गुरु की वैकेंसी निकलती है, ये अन्य किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। आगे मेरा मन है कि गौरी गोपाल गुरुकुल को कितना विस्तृत किया जाए कि यहाँ का पढ़ा हुआ बालक भारत में जितनी भी धाराएं हैं, अर्थात जहां जहां बच्चे जाकर के कार्य कर सकते हैं, वहां वहां जाकर ये बच्चे कार्य कर सके, इतनी क्षमता हो। हर क्षेत्र में हमारी पकड़ होनी चाहिए। आपको पता है आज भी हमारी जो शिक्षा है वो भारतीय शिक्षा नहीं। आज भी आप लोग स्कूलों में जो पढ़ते हैं वो देखो, ये है गुरुकुल, ये क्या है? और जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं वो है यीशु कुल। यीशु कुल से बाद में वो स्कूल बन गया है यीशु कुल। ये गुरुकुल है जहां गुरु के बताए रास्ते पर चलें, ये गुरुकुल। वो यीशु कुल, ईसा मसीह के द्वारा यीशु की राह पर चलने वाले लोग यीशु कुल। तो जो इसलिए आज भारत की शिक्षा पर 90% शिक्षा पर ईसाइयों का अधिकार हो गया है। भारत के सारे बड़े बड़े स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल सारे ईसाइयों के हाथों में है। आपके बच्चे ईसाइयों के स्कूलों में पढ़ते हैं। बात सही है कि गलत है? और वो सारे स्कूलों में वो आपके बच्चे को कलावा नहीं पहनने देते, तिलक नहीं लगाने देते, और स्वयं क्रॉस पहन के आते हैं, क्योंकि वो यीशु कुल है ना, ईसा मसीह की परंपरा का। कॉन्वेंट स्कूल क्यों बनाए थे? कॉन्वेंट के बारे में जरा गूगल में डालकर देखना क्या जानकारी आती है। कॉन्वेंट स्कूल क्यों बनाए थे ईसाइयों ने? उन्होंने कहा था कि हम अपना धर्म का प्रचार करने, मतलब वो क्रिश्चियन का अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल बनाए थे। अब उनके धर्म के प्रचार जहां हो रहे हैं, उनके धर्म के प्रचार वाले स्कूलों में आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? इसलिए तो बच्चे हिंदुओं के बच्चे अपने भगवान को नहीं मानते, नास्तिक हो जाते हैं। आजकल के बच्चे नास्तिक ज्यादा हैं, भगवान को बोले हम मानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उन्होंने जहर घोल दिया कि भाई भगवान से तुम्हारा क्या वास्ता, भगवान के खिलाफ षड्यंत्र तो चल ही रहे हैं। हिंदू लोग बहुत समझते नहीं हैं, देर से अक्कल आती है। कॉन्वेंट स्कूल का मतलब क्या है? गूगल पर डाल के सर्च कर लेना। वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने स्कूल बनाए थे। जैसे मदरसे होते हैं, मुसलमानों के क्या होते हैं? मदरसे। ऐसे क्रिश्चियनों के होते हैं कॉन्वेंट स्कूल, और हिंदुओं के होते हैं गुरुकुल। लेकिन आजकल तुम्हारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, ऑप्शन नहीं है। इसलिए तो हमारे देश में सरस्वती शिशु मंदिर जैसी परंपराओं ने प्रयास किया कि भाई सरस्वती शिशु मंदिर है, इन मंदिरों में, इन स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे तो यहाँ प्रार्थना में श्लोक पढ़ाए जाते हैं, याद कराए जाते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर में आजकल कोई भेजते नहीं बच्चों को पढ़ने, ज्यादा बड़ा है तो कॉन्वेंट में ही जाता है। अंग्रेज बनना है ना सबको, सबको अंग्रेज बनना है, हिंदू किसी को नहीं बनना। लेकिन ये दास अनिरुद्ध ने अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार आज भी इस गुरुकुल परंपरा को बचाए रखा है। ये गुरुकुल परंपरा आज हमारी सरकारों को चाहिए
कि हमारे वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार हमारी शिक्षा नीति लागू हो। अच्छा बताओ, क्या राम के जमाने में अर्थशास्त्री नहीं थे? राम के जमाने में इतने बड़े बड़े हमारे यहां एक अर्थशास्त्र है। क्या है हमारे यहां? अर्थशास्त्र। नाम ही उसका अर्थशास्त्री। अब मनमोहन जी क्या थे? अर्थशास्त्री थे। तो शास्त्री थे ना, तो अर्थशास्त्र है तब ना शास्त्री थे। तो हमारे यहां शास्त्र पढ़ा जाता है, अर्थशास्त्र। हमारे यहां की परंपरा ही आज जितना भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, आर्किटेक्चर देख रहे हैं, ये सब क्या है? हमारे यहां वेदों से ही ये सब विधान निकला है। टेक्नोलॉजी कहां से आई? विमान बनाने की विधा भरद्वाज ऋषि ने भरद्वाज संहिता में विमानों को बनाने की ना जाने कितनी विधा लिखी है। समस्याएं क्या हुई जानते हैं? उन विधाओं को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले नहीं रहे। हमारे यहां स्कूलों में पढ़ाई जाती है गणित। आप लोग क्या पढ़ते हैं? गणित। लेकिन हमारे यहां जो वेदों में गणित है, उस गणित का नाम क्या जानते क्या है? हमारे यहां एक वैदिक गणित है। कौन सी गणित है? बोलो। वैदिक गणित। आज की ये जो गणित है, अल्फाबेट इत्यादि, इस गणित से कई गुना ज्यादा सफल गणित हमारी वैदिक गणित है। आपको बताऊं, उस वैदिक गणित के ही ज्ञानी थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किस गणित के गणितज्ञ थे? बोलो। हमारी ही गणित है ना वैदिक गणित। आर्यभट्ट इतने विद्वान थे कि दुनिया को दशमलव और शून्य देकर गिनती सिखाई है, और तुम भारत का लोहा नहीं मान रहे हो। भारत को आज तुम हल्के में ले रहे हो। हमारी सरकारें पता नहीं कहां खोई हैं। शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। सरकारों को चाहिए कि वैदिक गणित ही भारत में पढ़ाई जाए, अर्थशास्त्र ही भारत में पढ़ाया जाए। जो हमारे यहां राम जी ने बिना खंबे का पुल बनाया, राम सेतु। हमारे यहां विश्वकर्मा की बात आती है, सुदामा जी की रातों रात घर बना दिया। किसने? द्वारिका किसने बनाई? कहां बनाई? पानी के भीतर, पानी के ऊपर। कितना बड़ा आर्किटेक्चर रहा होगा। बोलो हां। तो हमारी विधा पढ़ाई जाए तो हम लोगों ने तो ऐसे ऐसे आविष्कार कर लिए थे, ऐसे पत्थर बना लिए जो पत्थर पानी में तैरते हैं। ये हमारा ही तो ज्ञान है भारत का, कि पानी में तैरने वाले पत्थर तैयार कर लिए। बोलो हां। इसलिए हमारी सरकारों को चाहिए कि भारत के हिसाब, भारतीय शिक्षा के हिसाब से वकील हो, भारतीय शिक्षा के हिसाब का जज हो, भारतीय शिक्षा के हिसाब से ही आईएएस बने, आईपीएस बने, कलेक्टर बने, इत्यादि पदों पर भारतीय। आज कलेक्टर, आईपीएस, आईएएस जितना भी पद है, ये भारतीय पढ़ाई पढ़ के नहीं बनता कोई भारत में आज कलेक्टर। ये सब अंग्रेजों की पढ़ाई पढ़ के बन रहे हो। अब जब देश गुलाम हो गया, अंग्रेज भाग गए, तो अंग्रेजों की पढ़ाई क्यों पढ़ाई जा रही है भारत के बच्चों को? ये बताओ। आज बताओ, भारत के बच्चों को इंग्लिश नहीं आए। आज यदि किसी को इंग्लिश नहीं आती ना, लोग मजाक उड़ा, अरे इसे इंग्लिश नहीं आती, हा हा हा, मजाक उड़ाते हैं, इंग्लिश नहीं आती। भारत में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि इंग्लिश नहीं आती, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि इंग्लिश नहीं आती। मुझे बताओ, भारत में तो 70% लोगों को फिर भी इंग्लिश आती है। लेकिन बताओ, लंदन के दुनिया में जितने अंग्रेज हैं, उन्हें कितने % हिंदी आती है? इंग्लिश तो हमने सीख ली, लेकिन वो आज तक हिंदी ना सीख पाए हमारी। अब बताओ, भाषा किसकी कठिन है? बोलो।
उनकी भाषा में 26 अक्षर हैं, हमारी भाषा में 52 अक्षर हैं। बोलो हाँ। इंग्लिश में कितने अक्षर हैं? 26। और हिंदी में 52। 26 दूनी डबल। मेरे भाई, तुम अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाते हो और नहीं आती पढ़ना, तो आप क्या करें? तुझे इंग्लिश नहीं आती? अंग्रेजों को हिंदी आती है क्या? उनकी मां तो फोर्स नहीं करती कि तू हिंदी सीख। उनका सारा कार्य जब उनकी मातृभाषा में है, तो हम भारतीयों की भाषा, भारत की भाषा हिंदी है, मातृभाषा, तो क्यों ना हिंदी बोलने में हमें गर्व होना चाहिए। भाई हम भारतीय भाषा बोल रहे हैं, जबकि हमारे यहां हिंदी बोलने वालों को अपमानित किया जाता है। यार तुमसे तो हिंदी या इंग्लिश आती ही नहीं। हम इंग्लिश भाषा सीखने में टाइम लगाएं, उससे अच्छा कि हम हिंदी की भाषा से अपने कार्य को कर लें, आगे बढ़ जाएं। हम भाषा सीखने को मना नहीं करते, भाषा तो सारी आनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि समय मिले तो सारी भाषा सीखो, सारी भाषाएं आनी चाहिए। लेकिन आपसे केवल इतना सवाल है कि चाइना के लोग कभी इंग्लिश सीखने में समय लगाते हैं? बोलो, नहीं लगाते। वो सारा काम किस भाषा में करते हैं? चाइनीज भाषा में। अब ये बताओ कि हमारे यहां भारत में किसी को डॉक्टर बनना हो तो उसे इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। मेरा सवाल है कि डॉक्टर बनना है तो जरूरत है इंग्लिश सीखने की, क्या हिंदी सीखकर डॉक्टर नहीं हो सकता? तो क्यों नहीं है ये व्यवस्था इस देश में? अब हो गई हो तो अलग विषय है, पर पहले तो नहीं थी। पहले आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। मतलब आप साल 2 साल 3 साल अपना बिगाड़ो भाषा सीखने में। यदि आप किसी भाषा में ये फील्ड होता तो आप वो 3 साल का सदुपयोग कहीं और कर पाते ना। भाई समझो आप हमारी बात को। आज बैंक में आप खाता खुलाने जाओ, सारे फॉर्म इंग्लिश में होते हैं। साइन करवाते करवाते बैंक वाले पता नहीं कहां कहां साइन करा लेते हैं। भाई बताओ, भारत में अधिकतर लोग किस भाषा में बात करते हैं? आज भी भारत की मातृभाषा क्या है? किस में बात करते हैं? क्या समझते हैं लोग? हिंदी समझते हैं ना। तो बैंक के फॉर्म हिंदी में क्यों नहीं है भाई? क्यों बैंक के फॉर्म हिंदी में क्यों नहीं है? खाता खोलने वाले फॉर्म। जरूरत, हमने अपनी भाषा से प्यार नहीं किया। इंग्लिश आनी चाहिए साहब, लेकिन इंग्लिश बहुत गरीब भाषा इसलिए है कि इंग्लिश में केवल आंटी है। हमारे यहाँ चाची है, बुआ है, मौसी है, सब कुछ है। हम रिश्तों की कदर करने वाले लोग हैं। इसलिए आप लोग इंग्लिश सीखो, लेकिन अपनी मातृभाषा ना गवाओ। अपनी मातृभाषा से प्यार करो। आप गुजरात के हैं तो आप अपनी गुजराती भाषा में बात करो। आप बिहार के हैं, अपनी सामान्य भाषा, अपनी जो बिहार की भाषा में बात करो। हरियाणा के हैं, हरियाणवी भाषा में बात करो। ये भाषाएं जीवित रहनी चाहिए। हर भाषा, हमारे देश में अनेक भाषाएं, यही हमारी सुंदरता है। अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ना, कोस कोस में पानी बदले, 4 कोस में वाणी। भाषा बहुत मायने रखती है। क्यों जी, बात सही है? हम जब 6वीं क्लास में गए, मैं अपनी बात करूं, जब हम 6वीं क्लास में गए ना, तब हमने ABCD याद की। हमारे टाइम पर गांव में 6वीं क्लास से इंग्लिश थी। कौन सी कक्षा से थी? 6ठी क्लास से।
छठवीं क्लास में हमने ABCD 26 अक्षर याद किए थे। भाषा को बोलने के लिए ना माहौल चाहिए। भाषा कोई भी सीखनी नहीं पड़ती, रटने से नहीं आती। भाषा कैसे आती है? उस भाषा को बोलने का क्या होना चाहिए? माहौल होना चाहिए। हमने हिंदी क्यों सीख ली? क्योंकि सब लोग हिंदी बोलते थे, माँ, पिता, भाई, पड़ोस। यदि सब इंग्लिश बोलते तो हम इंग्लिश सीख जाते, सब संस्कृत बोलते तो हम संस्कृत सीख जाते, सब उर्दू बोलते हम उर्दू। चाइना का बच्चा चाइनीज बोलता है, अमेरिका का बच्चा वहां की भाषा बोलता है, जर्मनी का बच्चा जर्मन बोलता है। वो हर भाषा आती है माहौल से। अब वो माहौल मिला नहीं और लोग फिर मजाक उड़ाते, तुमसे ये भाषा नहीं आती। इसलिए कहता हूं कि दुनिया मजाक उड़ाए तो उड़ाने दो, पर आप जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा से आप आगे बढ़िए, वही भाषा आपको आगे बढ़ाएगी। सीखते रहिए, सीखते रहिए। क्यों जी? क्या करते रहिए? सीखना कब तक है? जब तक सांस है। सीखना कब तक है? सीखते रहो, सब कुछ सीखना चाहिए। भाषा हमारी भारतीय भाषा है। आपको पता है, ये हमारे गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे, सारे बच्चे आपस में संस्कृत में बात करते हैं आपस में। ये संस्कृत मीडियम है गौरी गोपाल गुरुकुल। और भारत की मुख्य भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत ही मूल भाषा है इस देश की। इसलिए आप लोग भी गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं, इनकी शिक्षा जो यहाँ पर होती है, उन शिक्षा से आप भी, उन बच्चों के लिए आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल चलता रहे, बच्चे पढ़ते रहें, इसके लिए आप भी सहयोग कर सकते हैं, माँ बाप बनकर, बच्चों के भाई बहन बनकर। प्रिय भक्तों, भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथाएं अनंत हैं। और सारी कथाएं क्या कहती हैं? सारी कथाएं केवल एक और इशारा करती हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान राम को भगवान क्यों कहते हैं? राम भगवान क्यों बने, जबकि वो तो मनुष्य का अवतार लेकर आए? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। क्यों राम भगवान कैसे बन गए? बताओ मैया। राम भगवान कैसे बन गए? बोलो, राम भगवान कैसे बने? आओ इस पर बात करते हैं कि राम के भगवान बनने तक की यात्रा क्या थी, कहां से शुरू हुआ और कहां तक गए राम। राम का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। जब राम प्रकट भये, तो राम जब प्रकट भये तो वो बालक थे। प्रकट तो भय चतुर्भुज रूप में, पर दो भुज हो गए और सामान्य लीला की। लेकिन राम जब बड़े हुए, पढ़ने गए, राम जब पढ़ने नहीं गए ना, तब राम जी 10 बजे 8 बजे तक सोते थे। लेकिन राम जब पढ़कर आए, गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जब राम जी विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल गए, तो गुरुकुल में राम जी ने गुरु जी से सीखा। क्या सीखा? सारी विद्याएं सीखी। धनुष चलाना, अनुसंधान करना। राम जी एको हम बहुश्यामा, राम एक से बहुत हो सकते थे। ये सारी विद्याएं थी।
पता पहले भारत की विद्याएं क्या थी? अदृश्य हो जाना भी एक विद्या है, अलोप हो जाना, दिखाई ना देना, अपने बहुत सारे रूप प्रकट कर देना, यह भी एक विद्या है। पर काया प्रवेश कर लेना, यह भी एक विद्या थी हमारे भारत की। पता आपको आद्य शंकराचार्य जी ने पर काया प्रवेश की थी। आद्य शंकराचार्य जी ने क्या किया था? ये पर काया प्रवेश क्या होता है? कोई मरा है तो हम अपना शरीर छोड़कर हम उसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। जब मंडन मिश्र की पत्नी भारती से आद्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ, तो शास्त्रार्थ में आद्य शंकराचार्य जी ने कुछ महीनों का वक्त मांगा था। हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। उस वक्त में आद्य शंकराचार्य जी ने, एक राजा मर गया था, तो मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश किया था आद्य शंकराचार्य जी ने, और अपने शरीर को छिपाया। शिष्यों से कहा कि आप संभाल के रखिएगा। फिर आद्य शंकराचार्य जी ने वो कार्य पूरा किया और वापस अपने शरीर पर आए। तो यह भी हमारी एक विद्या रही है, पर काया प्रवेश। कितनी गहरी विद्याएं हमारे यहां रही। आपको पता है, हमारे ऋषि मुनि पुराने टाइम पर जमीन से ऊपर आकाश मार्ग से यात्रा करते थे। कहां से यात्रा करते थे? आकाश मार्ग से। अब आप कहेंगे कि आकाश में कैसे चला जा सकता है? हाँ, आज नहीं चला जा सकता बिना हेलीकॉप्टर एरोप्लेन के, लेकिन हमारे यहां यह भी एक विद्या थी। नारद जी